हेलो स्टूडेंट्स, ब्रांटली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के बलों का अध्ययन किया था। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग परिणामी बल अर्थात रिजल्टेंट फोर्स को जानेंगे। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर लगता हुआ एकल बल यानी कि सिंगल फोर्स उस वस्तु में उतना ही त्वरण उत्पन्न करता है जितना उस वस्तु पर क्रियाशील दो या दो से अधिक बल उत्पन्न कर सकता है। तब उस एकल बल को उन दो या दो से अधिक बलों को परिणामी या उपलब्ध बल यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार अगर किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो तब उसका नेट बल परिणामी बल होगा। जैसे मान लीजिए कि यह कोई पिंड है, इस पर पूरब की ओर 5 न्यूटन और दूसरा बल 4 न्यूटन लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स यानी कि परिणामी बल कितना होगा? तो परिणामी बल इसका हो जाएगा 5 न्यूटन पूरब की ओर प्लस 4 न्यूटन पूरब की ओर। तो कुल बल कितना हुआ? तो 5 प्लस 4 यानी कि 9 न्यूटन। इसकी दिशा होगी पूर्व की ओर। तो अर्थात नेट बल इसका जो होगा वह पूरब की ओर 9 न्यूटन लगेगा। इस उदाहरण में देखिए कि पूरब की ओर 5 न्यूटन बल लग रहा है और पश्चिम की ओर 4 न्यूटन बल लग रहा है। तो यहाँ परिणामी बल पूरब से 5 न्यूटन और पश्चिम से 4 न्यूटन है, तो दोनों चूंकि विपरीत दिशा में है तो इसीलिए दोनों बल घट जाएगा और यह घट करके बचेगा 1 न्यूटन बल। 1 न्यूटन बल अब किस दिशा में लग रहा है? 1 न्यूटन बल पूर्व की दिशा में ज्यादा लगेगा और यह इसका नेट बल कहलाता है। तो इस तरह से हमने सीखा कि परिणामी बल जो होता है वह नेट बल के बराबर होता है। नेट बल बराबर यहाँ हो जाएगा 1 न्यूटन। तो आप परिणामी बल को समझ गए। आइए अब सीखते हैं कि संतुलित एवं असंतुलित बल अर्थात बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है। इस चित्र में आप देखिए, टेबल पर लकड़ी का एक गुटका लगा हुआ है जिसमें दोनों तरफ धागा बंधा हुआ है। यानी कि इस वस्तु को अगर x की ओर खींचेंगे तो यह वस्तु x की ओर गति करने लगेगा। वहीं अगर इस वस्तु को y की ओर खींचेंगे तो यह y की ओर गति करने लगेगा। लेकिन अगर इस वस्तु को दोनों तरफ से यानी कि इसकी तरफ से भी और y की तरफ से भी बराबर बल लगाया जाए तब क्या होगा? तो अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब दोनों तरफ से बराबर बल लगेगा तो यह वस्तु किसी भी तरफ नहीं खिसकेगी, यानी कि इसका नेट फोर्स जो है वह 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब वस्तु का नेट फोर्स 0 के बराबर हो तब ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। वहीं अगर एक तरफ कम बल लगाया जाए और दूसरे तरफ ज्यादा बल लगाया जाए तब यह बल अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। अर्थात F2 ग्रेटर देन F1 होगा तब यह अनबैलेंस यानी कि असंतुलित बल होगा। आप रस्सा कस्सी का खेल जरूर देखे होंगे। इस चित्र के माध्यम से आप देखिए कि दोनों पक्ष में 300 न्यूटन और 300 न्यूटन का बल लग रहा है, तो कोई भी दल एक दूसरे को खींच नहीं पाता है। अर्थात यहाँ नेट बल 0 है, तो ऐसे बल को संतुलित बल कहेंगे। वहीं एक पक्ष के द्वारा 400 न्यूटन का बल और दूसरे पक्ष के द्वारा 300 न्यूटन का बल लगाया जाए तो क्या होगा? तो 400 न्यूटन का बल जिस ओर से लग रहा है उस तरफ की टीम दूसरे पक्ष को अपनी ओर खींच लेगा।
अर्थात यहाँ नेट बल 400 न्यूटन माइनस 300 न्यूटन होगा, जो कुल नेट बल 100 न्यूटन के बराबर होगा। तो इस तरह के बल को असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। असंतुलित बल में त्वरण उत्पन्न होता है और त्वरण के कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। उपरोक्त उदाहरण के आधार पर आइए इसको परिभाषित करते हैं। तो संतुलित बल यानी कि बैलेंस फोर्स किसी वस्तु पर कार्य कर रहे बलों का परिणामी यदि शून्य हो तो वे बल संतुलित बल कहे जाते हैं। अर्थात जब नेट बल शून्य होगा तब वह परिणामी बल होगा। इसमें वस्तु पर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि वस्तु गति में नहीं होती है, चूंकि दोनों तरफ से बराबर बल लगता है। असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस फोर्स अशून्य परिणामी बल को असंतुलित बल कहते हैं। अर्थात जब नेट बल शून्य से बड़ा हो यानी कि नेट बल ग्रेटर देन 0 हो तब असंतुलित बल होगा। अर्थात तब उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा और वस्तु गति करने लगेगी। नेट बल अगर शून्य से बड़ा होता है तब वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है, यानी कि वस्तु गति करने लगती है। तो इस तरह का बल असंतुलित बल है। तो उम्मीद करते हैं कि आप संतुलित बल एवं असंतुलित बल को समझ गए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।